जय हिंद साथियों। बात करने वाले हैं टीए भर्ती 2024 के बारे में। अगर आप लोगों का सपना है टीए में जाने का, तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि जो भी यार ग्राउंड की अपडेट होती है वही अपडेट आपको दी जाती है। चाहे 1 से 2 दिन में आपको जानकारी दे दी जाए, लेकिन वही जानकारी आपको दी जाती है जो ऑथेंटिक होती है। तो इस चैनल पे आपको बताने वाला हूँ यार कि जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हैं। ये आप लोगों का 3 से 4 दिन के अंदर आप लोगों का ये प्रोसेस चलता है, तभी आप लोग जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं यार। और आपको मिल तो बहुत सारे जाएंगे कि ये ऑनलाइन करवा दो, वो ऑनलाइन करवा दो। जो मैं आपको जानकारी यार देने वाला हूँ ना, वो ऑथेंटिक, एकदम ऑथेंटिक है। और 3 से 4 दिन का प्रोसेस रहता है। इसके बाद ही आप लोग जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिन बच्चों की टीए की भर्ती है, अगर अभी तक आपने नहीं बनवाया है यार, तो आप लोग, अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग बनवा लेना। अन्यथा आप लोग अपनी जो रैली भरती है वो लोग करके आना, और बाद में भी बनवा सकते हैं और बाद में वहाँ पे जमा कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक मौका रहेगा। इस डॉक्यूमेंट्स को लेके आप लोगों को बाहर नहीं किया जाएगा, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ। तो यहाँ पे किस डॉक्यूमेंट्स में बच्चे बाहर हुए थे, तो आपके यहाँ पे धर्म प्रमाण पत्र को लेके कोयम्बटूर में जो आप लोगों का बवाल हुआ था, तो उसमें बच्चे बाहर हो गए थे। लेकिन आप लोगों के जन्म प्रमाण पत्र में कोई भी बच्चा बाहर नहीं होगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ। तो अगर आपके पास टाइम है तो मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ ये आप कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो आप लोगों की रनिंग हो जाएगी। आप लोगों का तुरंत 1 से 2 दिन में मेडिकल हो जाएगा, तो बाद में भी आप लोग वहाँ पे जमा कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, अगर आप लोगों की रैली भर्ती अभी है फ़िलहाल में, तो आप लोग जाइए और अच्छे से अपनी रनिंग करिए और अच्छे से अपना मेडिकल करिए। और इसके बाद में जन्म प्रमाण पत्र लग रहा है तो बाद में आप लोग बनवा के जमा वहाँ पे कर सकते हैं। तो कैसे बनवाना है जन्म प्रमाण पत्र, मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। चाहे आप लोग गांव से बिलोंग करते हो या शहर से बिलोंग करते हो, तो मैं शुरुआत से आप लोगों को अंत तक बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं शुरुआत कि कैसे बनवा सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे मैं कोई पेज ले लेता हूँ और आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, पहला नंबर, अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हो, गांव से बिलोंग करते हो या फिर आप लोग शहर से बिलोंग करते हो, गांव से बिलोंग करते हो या शहर से बिलोंग करते हो, सबसे पहले आप लोगों को मिलना पड़ेगा अपने सचिव से, जो ब्लॉक में होते हैं। जहाँ पे आपका ब्लॉक लगता है वहीं पे आपके सचिव होते हैं। तो सचिव से पहले मिलना है और इसके बारे में जानकारी लेना है। तो सचिव आपको बहुत सारी जानकारी देगा कि ये करके लाइए, वो करके लाइए। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपको, अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हो, गांव से बिलोंग करते हो, तो अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी आप लोग को जो भी मार्कशीट, आधार कार्ड वगैरह हैं, तो अपने गांव के जो सरपंच होते हैं, जिसे आप लोग प्रधान भी कहते हैं, वहाँ पे आप लोग जा सकते हैं। और एक प्रूफ आप लोग एक कागज़ में वहाँ पे बनवा सकते हैं कि जो जन्म प्रमाण पत्र जैसे बनवाना है आप लोगों को, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, माता पिता, तो उसमें एक पेज में आप लोग मेंशन करवा लीजिए। अगर आप लोग शहर से बिलोंग करते हैं तो आप लोग अपने चेयरमैन के पास जा सकते हैं और उससे एक प्रूफ करवा सकते हैं कि ये हमारा जन्म तिथि है और ये हमारे माता पिता हैं। उनके बारे में प्रधान या चेयरमैन वहाँ पे जो भी होते हैं वो लिख देंगे। इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, आपको जाना है तहसील। कहाँ पे जाना है, तहसील पे जाना है। तहसील जो भी आपकी होती है, जहाँ पे आपका सारा का सारा यहाँ पे काम होता है, तहसील पे होता है, जहाँ पे आपके एसडीएम या डीएम वगैरह बैठते हैं। तो क्या करना है, आप लोग तहसील जाओगे, वहाँ पे आप लोगों का जो नोटरी वगैरह होता है, ये सब आप लोगों को स्टाम्प पेपर ले लेना है और उसमें आप लोगों को टैप करवा लेना है कि भैया हमें जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है।
तो उसके हिसाब से आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उसके हिसाब से आप लोग टाइप करवा लेना वहाँ पे। इसके बाद में आप लोगों को जाना पड़ेगा वहाँ पे, जो आपकी तहसील में होता है डीएम ऑफिस, उससे आप लोगों को साइन करवाना पड़ेगा। इसके बाद में जो भी आप लोगों के डीएम वगैरह के साइन करवाने के बाद आप लोगों के जो सीएनओ होते हैं, वहीं पे आपका जो तहसील होता है वहीं पे थोड़ा दूर आपके सीएनओ होते हैं, तो सीएनओ की भी आप लोगों के सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे। वहाँ पे आप लोग पता कर सकते हैं, जो भी आप लोगों के नोटरी वगैरह करते हैं तो उनसे आप लोग पता कर सकते हैं कि सीएनओ वगैरह कहाँ पे बैठते हैं, तो उनसे आप लोग पता कर लेना, तो उनके साइन भी आप लोग करवा लेना। इसके बाद में जो आपके माता पिता होते हैं उनके भी आप लोगों के साइन लगते हैं और उनके आधार कार्ड लगते हैं, और उनकी हो सकता है यहाँ पे फ़ोटो भी आप लोगों को ले जाना पड़े, तो आप लोग ले जाइए, आप लोगों को साइन करवाना पड़ेगा और आप लोगों को प्रूफ देना पड़ेगा। तो ऐसे आप लोग करके बनवा सकते हैं। तो ये आप लोगों का कम से कम 3 से 4 दिन आप लोगों को ये सब प्रोसेस करने में लग सकता है। ये जब आप लोगों का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, साइन वगैरह सब कुछ हो जाएंगे सबके, यानी डीएम या फिर एसडीएम के साइन वगैरह हो जाएंगे, तो आप लोगों के जो सचिव होते हैं, तो आप लोगों को सचिव के पास वो सारा का सारा प्रोसेस जो आप लोगों का रहेगा वो आप लोगों को सचिव के पास जमा करना पड़ेगा। और फिर जो आप अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं, जो भी आपका वहाँ पे पंचायत भवन वगैरह बना रहता है, तो वहाँ पे आप लोगों को सचिव के पास आप लोगों को जमा कर देना है। तो वहाँ पे आप लोग जो भी सचिव होते हैं वो अप्लाई कर देते हैं आपके जन्म प्रमाण पत्र के लिए, तो वो ऑनलाइन बन के आप लोगों का आ जाता है। तो ये प्रोसेस आप लोगों का रहता है, तो ऐसे आप लोग जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो जब आप लोग अपने तहसील जाओगे तो सारा का सारा आपका प्रोसेस पता चलेगा वहाँ पे कि किसके किसके साइन लगने हैं। तो सीएनओ की भी लगते हैं, बीडीओ की भी लगते हैं, एसडीएम की भी लगते हैं, तो बहुत सारे साइन लगते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये आप लोगों के तहसील से ही बनता है, चाहे आप लोग शहर से बिलोंग करते हो या फिर गाँव से बिलोंग करते हो, तो ये आप लोगों का प्रोसेस रहता है। अब जो बच्चे टीए के लिए ये जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं, तो वो आप लोगों का यही प्रोसेस रहता है। तो मैं आप लोगों को सलाह देता हूँ कि अगर आप लोगों की रैली भर्ती अभी है फ़िलहाल में, तो आप लोग पहले रैली भर्ती में भाग लें और अच्छे से अपना जो भी रनिंग है और मेडिकल है वो क्वालिफाई करें। इसके बाद में जन्म प्रमाण पत्र बाद में आप लोगों का लगता है, तो बाद में आप लोग लगा सकते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम है कि 3 से 4 दिन आप लोग दौड़ो, तो वहाँ पे आप लोग बनवा सकते हो। तो ये आप लोगों का पूरा प्रोसेस रहता है, और ये एकदम ऑथेंटिक जानकारी है, यही आप लोगों का प्रोसेस रहता है। अब यहाँ पे अपने सचिव से सबसे पहले आप लोगों को मिलना है, तो सारी की सारी जानकारी दे देंगे कि क्या से क्या करना पड़ेगा। तो चलिए, जो भी आप लोगों के यहाँ पे जानकारी थी मैंने आप लोगों को दे दी है। अगर आपके पास टाइम है तो बनवा लो, नहीं तो आप लोग बाद में भी वहाँ पे जमा कर सकते हैं, क्योंकि एंट्री के टाइम आप लोगों को क्या क्या लगता है, तो आपका मार्कशीट और आपका डोमिसाइल और आपका आधार कार्ड, इससे आप लोगों की एंट्री हो जाती है। अच्छे से आप लोग अपना रनिंग यहाँ पे कर सकते हैं और मेडिकल वगैरह भी दे सकते हैं। जब आप लोगों की रनिंग क्वालिफाई हो जाती है तो आप लोगों का मेडिकल भी होगा बाद में। अब जब डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं बाद में, तो वो लोग टाइम दे देते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र आप लोग बाद में भी जमा कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस रहता है आप लोगों का। चलिए, जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं रहता तो कैसे क्या करना है, तो वो लोग यहाँ पे भटकते रहते हैं। तो चलिए, जय हिंद। ऐसे ही अपडेट आपको, जैसे ही कोई ग्राउंड की अपडेट और आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूंगा। चलिए, जय हिंद।